नहीं, मुद्दे तो तमाम हैं। पानीपत में भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। पीछे आपने देखा ठोस कचरा प्रबंधन के नाम पे पानीपत संभाल का, ऐसे ही पूरे हरियाणा के अंदर लगातार जारी है। शराब माफियाओं ने 40 लोगों की जान ले ली। पहले लॉकडाउन के अंदर शराब के माफियाओं की पूरी मौज हुई, सरकार उसमें शामिल रही। इसी तरीके से रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ और सबसे बड़ी बात, सत्ता और विपक्ष मिलकर के लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। सत्ता पक्ष वो जनता ने जो उनको जनादेश दिया उसका सम्मान नहीं करता, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ नए से नए कानून बनाते हैं जो उनके ऊपर एक तरीके से प्रहार है, उनके हितों के ऊपर, उनको ख़त्म करने की साजिश है। दूसरी तरफ जो विपक्ष जिसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो उनकी आवाज़ उठाए, वो सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। अरे सदन छोड़ने के लिए थोड़ा ना भेजा था भाई आपको। अच्छे कानून बनाने में सरकार का सहयोग करो, सरकार गलत करती है उसका विरोध करो, इसके लिए लोगों ने भेजा है। ये संसद में भी भाग जाते हैं उठ के, और इधर भी। ये कहीं ना कहीं सरकार का, सीबीआई का, ईडी का खौफ है और महापूंजीपतियों से माल ले रखा है, तो इस वजह से ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले राइट टू रिकॉल इनके ऊपर लगाना चाहिए। संसद में जो लोग बैठे हैं, एमपी और एमएलएज हैं विधानसभाओं में, उनके ऊपर राइट टू रिकॉल करो, तब जा कर के जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। सर, बड़ौदा के चुनाव की अब काउंटिंग होनी, परिणाम आना 10 तारीख को, तो क्या कहना उस पर, आपको क्या लगता है कि आपको क्या होने वाला है? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात ये है, मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि इस हरियाणा कांग्रेस में तमाम लीडर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, और इसीलिए पिछले 5 साल उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाने में कोई मदद नहीं करी थी, और अब भी वो कहीं ना कहीं डरते घबराते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। बड़ौदा के अंदर जनता भाजपा को हराना चाहती है, वो जिताना चाहते हैं। अब देखना ये है कि जनता जीतेगी या ये कांग्रेस जीतेंगे। आपको कहने मतलब भाजपा पार्टी वहाँ जीतेगी सीट? भाजपा को कांग्रेस ही जिताना चाह रहे हैं। अब जनता तो जनता होती है, जनता की ताकत बहुत होती है, लेकिन अब देखना ये कि जनता गुमराह होगी या जनता जीतेगी। दूसरी तरफ अमेरिका के नतीजे आए हैं, वो भी आप देख रहे हो कि मोदी जी के जो अमेरिकी विदेशी मित्र थे उनका सफाया कर दिया वहाँ की जनता ने। अब हरियाणा और देश में जो मोदी जी के मित्र हैं उनका भी, देसी मित्रों का भी सफाया होगा। अब जिस को पहचान लेगी जनता की ये मोदी जी के देसी मित्र हैं, उनको उनका सफाया कर देगी। तो बताना हमारा काम है, जागरूकता हम लेकर के आएंगे। जब आप कांग्रेस में थे तब भी गुटबाजी थी, लेकिन कभी मीडिया के सामने कहा नहीं गया, और मीडिया के सामने आने के बाद कहते हैं हमारी कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी का नतीजा कहीं नहीं कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। गुटबाजी, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस की आत्मा है। आत्मा अगर शरीर से निकल जाएगी तो शरीर में बचेगा क्या? तो इसको जिंदा रहने दो, ये तो चलता रहेगा यहाँ पर, ये सुधर ही नहीं सकते लोग। तभी तो हमने कहा भाई नमस्ते पापियों, भ्रष्टाचारियों, नमस्ते। चलिए सर, अब हवा आ रही है कि आप भी एक नई पार्टी गठन करने जा रहे हैं, क्या नहीं, हम तो लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान, मजदूर, गरीब की, नौजवान की, छोटे दुकानदार की, जो आज प्रदेश में ज्वलंत मुद्दे हैं उनकी लड़ाई लड़ने का हमने कहा कि लोग चाहते हैं कि कोई विकल्प आए जो उनकी आवाज़ उठाए। तो ये सारे साथियों के माध्यम से अगला विकल्प तैयार करेंगे, जो सबकी तैयारी तो बिल्कुल है, पहले भी तैयार थे। हम तो संघर्ष, हम तो बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, संगठन बना करके और संघर्ष करने वाले लोग हैं। क्या हैं ये राज की बात तो बहुत बाद में बताऊंगा मैं, कौन कौन किससे मिला हुआ है, कैसे कैसे डील होती है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो 4 साल बाकी हैं।